हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एंड ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट अपडेट। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ हम दोनों एग्ज़ाम डेट की एक साथ बात करेंगे क्योंकि आप लोग लगातार पूछ रहे हैं कि क्या सीबीटी 2 जो है मई से स्टार्ट हो पाएगा, क्या ग्रुप डी जुलाई से स्टार्ट हो पाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं क्या ग्रुप डी अगस्त से स्टार्ट हो पाएगा। तो सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे और ऐसे सवाल क्यों आ रहे हैं क्या क्या करके। पहला रीज़न कोर्ट केस की वजह से, दूसरा क्या है, अभी ग्रुप डी में एजेंसी चेंज हुई है, वहाँ पे सारा प्रोसेस चेंज हुआ है, इसके से लोग परेशान हैं कि क्या जो नई एजेंसी है पूरा प्रोसेस इतने दिन में कंप्लीट कर पाएगी और जुलाई या अगस्त में एग्ज़ाम स्टार्ट करा पाएगी। और तीसरा मतलब कंडीशन क्या है, फिर तीसरा कंडीशन जो है कोरोना का है। तो फ्रेंड्स, कोरोना है वो फ्यूचर है, कोई नहीं जानता है, ठीक है, उसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी हमारा जो मेन रीज़न क्या है, जो पहला रीज़न है कोर्ट केस का एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी एग्ज़ाम पर प्रभाव। यानी कि जो कोर्ट केस होने वाला है 1 से 2 दिन में, उसका एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी एग्ज़ाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या दोनों एग्ज़ाम्स में फिर से देरी हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी दोनों एग्ज़ाम्स में 3 साल की देरी हो चुकी है। तो क्या अभी और देरी होने वाली है, क्या फिर से अपने टाइम पर एग्ज़ाम्स नहीं हो पाएंगे। ये आप लोग के मन में लगातार सवाल आ रहे हैं, बार बार आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग को मालूम है, जो पिछला केस था वो कैट में हुआ था और पिछले केस का मामला अलग था। वहाँ पर रिवाइज रिजल्ट से आने से पहले उस पर स्टे लगाने की बात हो रही थी, मतलब कि वो आए ही ना और जो पुराना रिजल्ट है उसे वैलिड कर दिया जाए। ठीक है, तो उसमें अभी कंफर्मेशन नहीं था एग्जैक्टली कि रिवाइज रिजल्ट कैसे आने वाला है, किस बेस पर आने वाला है और कितना वो सही होने वाला है या फिर कितना गलत होने वाला है। इसीलिए मैं आपसे बोला भी था फ्रेंड्स कि ये कैट का भी मामला है। वैसे भी कैट में जल्दी डिसीजन नहीं आता है नॉर्मली, ठीक है, बहुत लंबा लटकाते हैं, डेट डेट तो देते हैं बट लंबा लटकाते हैं। लेकिन मैं वहाँ पर भी आपको 3 ऑप्शन दिया था। पहला ऑप्शन कि पहले ही दिन केस को डिस्पोज कर दिया जाए। दूसरा ऑप्शन क्या था कि जल्द से जल्द यानी 1 से 2 हियरिंग में क्या किया जाए कि मतलब कि जो रिवाइज डेट आने वाला है उसी को रोक दिया जाए और पुराने रिजल्ट को वैलिड कर दिया जाए। और तीसरा ऑप्शन क्या था कि वो अभी रेलवे के काम पर स्टे लगा दिया जाए और कहा जाए कोर्ट की तरफ से कि अभी हम इस पर हियरिंग कर रहे हैं, जैसा हमारा मतलब ऑर्डर आएगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम करेंगे। तो ये तीनों चीज़ नहीं हुआ फ्रेंड, न तो केस डिस्पोज हुआ, न ही केस वो लोग 1 से 2 हियरिंग में जीते और न ही कोर्ट ने कोई स्टे लगाया रेलवे पर कि अभी आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। चौथा काम क्या हो गया कि पेटिशनर ही अपना क्या किए, केस वापस ले लिए, विड्रॉ कर लिए। और क्यों किए इसका भी रीज़न आप जानते हैं। इसका रीज़न क्या था फ्रेंड्स कि जैसे कि कोर्ट की तरफ से जब मतलब नोटिस गया रेलवे को कि आपके खिलाफ केस किया गया है और आपकी हियरिंग है, फर्स्ट हियरिंग है 30 तारीख को, तो रेलवे ने क्या किया, अचानक 30 तारीख को ही रिजल्ट जारी कर दिया। अब जब 30 तारीख को ही रिजल्ट जारी कर दिया तो फिर उस केस का कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं आपको पहले ही बताया था फ्रेंड्स कि केस तो चेंज हो सकता है दूसरे तरीके से, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहाँ पे डिमांड था कि रिजल्ट जो है आना ही नहीं चाहिए, रिवाइज रिजल्ट। तो रिवाइज रिजल्ट पहले ही आ गया, हियरिंग के पहले ही, तो वो केस खराब हो गया। इस वजह से उन्होंने क्या किया, केस को विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करने से क्या हो गया, उन्हें मौका मिल गया अब या तो कैट जाएं या फिर हाई कोर्ट जाएं। लेकिन आपको मालूम है इस बार हाई कोर्ट जाने की प्लानिंग चल रही है। और इस बार का जो उनका मतलब कि पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रांग, मैं बता ही चुका हूँ कि रिजल्ट 100% इंटरनली कैंसिल हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कैंसिल क्यों हुआ है, क्योंकि इस रिजल्ट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं, जितनी गिनती कराई जाए उतनी कम है। पिछले बार में क्या था, बस कुछ लोग का धोखा हुआ था, कट ऑफ हाई चला गया था, इसलिए लोग डिमांड कर रहे थे कि 7 लाख यूनिक कैंडिडेट्स होने चाहिए। ठीक है, तो कैंडिडेट्स कम बुलाना अधिक बुलाना वो तो रेलवे के अंडर में होता है, वो मैनेज हो सकता था। बट क्या था, वहाँ पर प्रोटेस्ट की वजह से रेलवे को झुकना पड़ा। लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट्स को कम बुलाना या फिर अधिक बुलाने का मामला नहीं है, वैकेंसी कम कर अधिक करने का मामला नहीं है। अगर रेलवे वैकेंसी कम करे अधिक करे तो भी कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ मामला है डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का। यहाँ ऐसे ऐसे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, किसी का लेवल 6 से ही नाम गायब हो गया जब स्कोर कार्ड चेक कर रहे हैं, तो किसी का लेवल 2 3 से गायब हो गया है, किसी का लेवल 5 से ही गायब हो गया है। मतलब किसी का केवल एक लेवल में शो कर रहा है यस, किसी का 2 लेवल शो कर रहा है यस, बाकी में नो कर दे रहा है। मतलब हर तरफ से गड़बड़ी ही गड़बड़ी। और सबसे बड़ी गड़बड़ी जो है वो तो मैक्सिमम लोगों के साथ हुई है। मान लीजिए वो कुछ लोग कहेंगे ऐसा नहीं, रिजल्ट दिखाओ, ये करो वो करो, तो मैं किसका रिजल्ट आप लोग दिखाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। सबसे बड़ी गड़बड़ी ये है फ्रेंड्स, ये डिस्क्रिमिनेशन किए हैं, किसी लेवल में 20 गुना, किसी लेवल में 40 गुना, किसी लेवल में 60 गुना। ये क्या मजाक है, किसी लेवल में 500 गुना तक किए हैं। आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में सभी के लिए सब चीज़ बराबर होता है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। लेवल 6 में 20 गुना बुला रहे हो और लेवल 5 में लगभग 40 45 गुना होगा। ठीक है, लेवल 4 में उससे थोड़ा अधिक होगा और लेवल 3 में, सॉरी लेवल 4 में क्या है, बहुत कम होंगे क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी कम है, बहुत कम लोग अप्लाई किया, कोलकाता का था वो, मेट्रो का था वो। तो लेवल 4 का हम काउंट नहीं करते हैं मान लीजिए।
तो वैसे भी वो हमारे ख्याल से वो भी 60-65 गुना होंगे। मैं एग्जैक्टली पोस्ट नहीं देखा हूँ। फिर लेवल 3 में थोड़ा सा क्या है, वो थोड़ा सा कम रहेंगे क्योंकि लेवल 5 से ऊपर कट ऑफ लेवल 3 का गया है। तो पहले क्यों हम लेवल 3 का अकाउंट कर लेते हैं। लेवल 6 में 20 गुना, लेवल 3 में 40 गुना, ठीक है। फिर लेवल 4 में कह सकते हैं 50 गुना, लेवल 5 में लगभग 100 गुना हो जा रहा बढ़ा के, और जब लेवल 2 पे आते हैं घूम फिर के तो लगभग 500 गुना हो जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, 500 गुना कहीं कहीं हो जा रहा है, किसी किसी जोन में, किसी किसी जोन में 200 गुना है। हमारे ख्याल से 200 गुना से नीचे तो है ही नहीं। तो मतलब कहने का सेंस ये है, जब इतने इतने कैंडिडेट्स आप बुला ही रहे हैं तो फिर सीबीटी वन आप लिए ही क्यों। दो सीबीटी का आप प्रोसेस क्यों चलाएं, 3 साल वैकेंसी क्यों लटकाए दो सीबीटी के नाम पर। आप एक ही सीबीटी डायरेक्ट करा दिए होते जब इतने कैंडिडेट्स बुलाना ही था तो। और अगर इतने ही कैंडिडेट्स बुलाना था तो सभी लेवल के बुलाना था कि केवल एक लेवल के लिए। जैसे आपने पिछला रिजल्ट निकाला था सारे लेवल में 20-20 गुना का, तो ओवरऑल करने पर 11 गुना बन रहा था। तो सिंपल सा फॉर्मूला था, उसी रिजल्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना था, उसमें एक्सपेंड कर देना था। कैंडिडेट्स को क्या करना था, जो 20-20 गुना थे ओवरऑल 11 गुना बन रहे थे उनको 30-30 गुना कर देता था सारे लेवल में। तो कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होता, कोई भेदभाव नहीं होता, सारे लेवल में बराबर बराबर आप बुलाते। 20-20 गुना करने पर 11 गुना हो रहे थे, तो अगर आप 30-30 गुना किए होते तो 18 गुना 20 गुना यूनिक कैंडिडेट हो गए होते। 30 बने थे 32 गुना कर देते सभी में, आराम से आ गए होते। तो ये चीज़ तो आपने किया नहीं, क्योंकि आपको तो रिजल्ट कैंसिल करवाना था हर हाल में। और आप बस मतलब कैंडिडेट्स को परेशान करना चाहते हैं, बेरोजगारों को परेशान करना चाहते हैं, तो बस आपने कर लिया। अब क्या है, अब मामला कोर्ट में जा रहा है। तो कोर्ट में जब जाएगा फ्रेंड्स तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेन सवाल आप लोग का ये है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने कहा, ये हाई कोर्ट में अब जा रहा है केस, और जो पूरा मामला जो है पेटिशनर के पक्ष में जा चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 100% प्रूफ है पेटिशनर के पास। क्योंकि ऐसा रिजल्ट कोई नहीं दे सकता, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आईबीपीएस हो। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। हर चीज़ में इक्वलिटी होनी चाहिए, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है जो काफ़ी गलत है। मतलब जिनकी पहले से कम क्वालिफिकेशन है, जो कम पोस्ट पर एलिजिबल है, उन्हीं के साथ और धोखा किया जा रहा है, उन्हीं के साथ भीड़ भी बढ़ाया जा रहा है। क्या मजाक चल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, जो आपका केस है हमारे ख्याल से मैक्सिमम 3 से 4 हियरिंग में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बट हाई कोर्ट में क्या होता है, हियरिंग जल्दी नहीं मिलता है, और अगर हियरिंग जल्दी नहीं मिला तो हो सकता है एग्ज़ाम में थोड़ा सा देरी हो। वैसे बहुत ज़्यादा देरी होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि केस ऑलमोस्ट वो सॉल्व हो चुका है पहले ही, केस फाइल होने से पहले ही। क्योंकि मतलब रेलवे के पास कोई जवाब ही नहीं इसका कि रेलवे इस रिजल्ट को बचा पाए, और पेटिशनर के पास फुल प्रूफ जवाब है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और आपको पुराने रिजल्ट को वैलिड करना ही होगा। कि ऐसे ही अगर प्रोटेस्ट के नाम पर अब बार बार रिजल्ट रिवाइज करते रहें तो हमेशा प्रोटेस्ट चलता रहेगा, और आप हमेशा रिजल्ट रिवाइज करते रहेंगे तो कभी भी आप अपने ऊपर मतलब कि विश्वास नहीं कर पाएंगे, और आपका कभी स्टैंड क्लियर नहीं हो पाएगा। आप ही लगातार अपने इंटरव्यू वगैरह बोल रहे थे कि हम रिजल्ट को रिवाइज नहीं करेंगे, रिजल्ट 100% सही है, रिजल्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, फिर आप ही प्रोटेस्ट के बाद बदल गए। और फिर आप ही अब इसमें बोलेंगे कि रिवाइज रेट भी 100% सही है, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, ये है वो है, फिर यहाँ भी आप बदल जाएंगे प्रोटेस्ट के बाद। तो ऐसा कब तक चलता रहेगा, कब तक आप प्रोटेस्ट के नाम पर मतलब रिवाइज रिजल्ट करते रहेंगे, रिजल्ट को रिवाइज करते रहेंगे और कैंडिडेट्स को परेशान करते रहेंगे। तो आप हर जगह गलत है। इस वजह से क्या है, आपको बार बार ये परेशानी न उठानी पड़े तो आप पुराने रिजल्ट को ही वैलिड कर दिए। सिंपल सा उनका मतलब डिमांड है कैंडिडेट्स का, और वो डिमांड अब जेन्युइन भी लग रहा है, ठीक है। रिजल्ट में गड़बड़ी थी फर्स्ट वाले में, मैं नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा और कैंडिडेट्स को वहाँ लेना था, बट यहाँ पे जो रिवाइज में गड़बड़ी है, इससे बड़ी गड़बड़ी तो कोई हो ही नहीं सकती है। तो इस वजह से अब क्या है, अब कोई ऑप्शन बचता ही नहीं फर्स्ट रिजल्ट के अलावा। तो जो लोग रिवाइज रिजल्ट में आ गए, क्वालिफाई हो गए, वो अब बाहर हो जाएंगे, उनके लिए बैड न्यूज़ है। जिसका मैं आपसे लगातार कह ही रहा था जब से रिवाइज रिजल्ट आया है कि इस रिजल्ट में पहले से भी ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा खुश होने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जब रिवाइज रिजल्ट मतलब वापस हो जाएगा, यानी कि पुराना रिजल्ट वैलिड हो जाएगा, तो एग्जाम जैसा कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा देर होने के चांसेस नहीं है। अगर मान लीजिए मई से स्टार्ट होने को कहा गया है तो मई से स्टार्ट हो भी सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो केस है अप्रैल में ही खत्म हो जाए 2 से 3 हियरिंग में। और अगर हियरिंग मई तक जाता है तो एग्ज़ाम थोड़ा सा लटक सकता है, वो भी एनटीपीसी का, ग्रुप डी का नहीं। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ ग्रुप डी का जो है कोर्ट केस से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। ये ग्रुप डी को आगे बढ़ा सकते हैं, एग्ज़ाम करा सकते हैं, एजेंसी भी अलग है, सब कुछ अलग है अब, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन रेलवे अगर जानबूझकर ग्रुप डी को भी लटकाना चाहेगा तो उसको भी लटका देगा, जैसा कि पहले रेलवे ने लटकाया था। क्योंकि प्रोटेस्ट एनटीपीसी के लिए हो रहा था और रेलवे ने क्या किया, ग्रुप डी पर भी रोक लगा दिया, एक छोटा सा नोटिस देकर के, एक सीबीटी 2 वहाँ भी कराएंगे। क्यों, क्योंकि प्रोटेस्ट पहले चल रहा था, माहौल गर्म था, रेलवे जान रहा था कि इसमें इसका भी नोटिस दे देंगे तो और माहौल भड़क जाएगा और आग लग जाएगा। तो बस वही चीज़ हुआ, रेलवे जो चाहा वो कर लिया, और रेलवे अभी भी जो चाह रहा है वही कर रहा है। रिवाइज में जानबूझकर गड़बड़ी किया है कि ये रिजल्ट भी फिर से वापस जाए और फिर से हम पुराने रिजल्ट को ही वैलिड करते हैं। रेलवे को ही मालूम है कि पुराना रिजल्ट ही वैलिड होने वाला है, इसलिए रेलवे ने वहाँ पर स्टेट वर्ड यूज़ किया था, मतलब स्टे लगाया गया है, न कि कैंसिल वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। कैंसिल नहीं हुआ अभी तक रिजल्ट।
और यही कारण है कि ये रिजल्ट डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, इस पर कोई स्टे वगैरह नहीं लगेगा और फिर से जो पुराना रिजल्ट है वो वैलिड हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं अभी आपसे यही कहूँगा कि एग्जाम में अब देरी होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही है। हाँ, अगर रेलवे जानबूझकर लेट करता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, या फिर कोरोना वगैरह का रीज़न आता है तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फ्यूचर है, फ्यूचर कोई नहीं जानता है। लेकिन अभी तक के अकॉर्डिंग यही कहा जा सकता है कि आप जो एग्ज़ाम डेट्स मिले हैं उन्हीं को मान करके अपना प्रिपरेशन करिए। बाकी मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। कोर्ट की वजह से देरी होने की उम्मीद मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि मामला सब कुछ क्लियर है और जो रेलवे है केस हार जाएगा, पेटिशनर केस जीत जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सब कुछ पहले से सॉर्टेड है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपके ये डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे कि मतलब एग्जाम्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एग्जाम में देरी होगी नहीं होगी। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर जैसा भी कुछ ज़्यादा मतलब अच्छा डाउट लगेगा, मतलब कि बहुत लोगों को सेम डाउट होगा, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा कि इसका मतलब क्या है, आखिर ये कब से क्या हो सकता है। ठीक है, तो उस पर वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी क्या है, अभी आप मान के चलिए आपके एग्जाम्स जो है टाइम से हो सकते हैं। आपका जो लेवल 6 का एग्जाम है मई में हो जाएगा, फिर बाकी एग्जाम्स जून और जुलाई में हो जाएंगे। और ग्रुप डी जो है, ग्रुप डी का मतलब अगस्त में बता ही रहा हूँ, जुलाई लोग बोले हैं, बट जुलाई नहीं, अगस्त की पॉसिबिलिटी दिख रही है। अगस्त से आप मान करके चल सकते हैं कि आपका ग्रुप डी एग्जाम अगस्त से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।